नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोनी में भाजपा को बड़ा झटका, रालोद में शामिल हुई चेयरमैन। सिर लेकर सड़क पर बैठे दीपक के परिजन, सीबीआई जांच की मांग। और गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। भाजपा छोड़ रालोद में शामिल हो चुके मनोज धामा लोनी में फ्रंट फुट पर खेलने की बात कह रहे हैं। युग करवट से हुई विशेष बातचीत में धामा ने कहा कि भाजपा में उनका दम घुट रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका स्वागत करता हूं। गाजियाबाद में राजनीति तेजी से बदल रही है। जिस हिसाब से स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, रोजाना उठक पटक की सूचना आती रहती है। लोनी से पूर्व चेयरमैन मनोज धामा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। उनसे आज विशेष बातचीत हम लोग करने वाले हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी। ये अचानक रालोद में जाने का जो फैसला है, कैसे एकदम हुआ है? नहीं, ये फैसला एकदम नहीं हुआ। काफ़ी सोच विचार कर गंभीरता से इसका निर्णय करा गया, क्योंकि मैं चौधरी साहब की विचारधारा से और उनके सिद्धांतों से और उनके जो कार्य करने की प्रणाली थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मुझे लग रहा है कि अपने घर वापसी करी है मैंने। तो जिस तरह से आप आ गए हैं, ये आपके खिलाफ लोनी में साजिशों का दौर चलता आया है, वो सब क्या है? किस तरह से आप चीज़ देखते हैं? ये साजिशें सिर्फ राजनीति में हम लोगों का छवि खराब करने के लिए और एक पूरे षड्यंत्र के तहत ये काम करा गया है। पूरी साजिश रची गई है और सिर्फ ये चुनाव जीतना एक मात्र मकसद था कि मनोज धामा के रहते आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। तो उन्होंने अपना पूरा प्री प्लानिंग करके और मुझे जेल भिजवाने का, मेरे ऊपर ये फर्जी मुकदमे लगवा के जेल भिजवाया। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बेशक रंजीता धामा जी चुनाव लड़ी हों, चुनाव हार गई हो, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी हम लोग रहते हैं और लोनी मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार से, मेरे व्यक्तिगत नाते हैं। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है, अब इनको जवाब दिया जाएगा। पहले हम बंधन में थे एक तरह से। तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर किस तरह के बंधन थे? बंधन ये थे कि कहीं अपनी बात को फ्रंट पे आके नहीं रख पा रहे थे, तो पार्टी का अनुशासन आड़े आ जाता था। बोलते थे कि आप अनुशासन तोड़ रहे हो, अनुशासित पार्टी है, अनुशासित रहिए। बेशक हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो, कितने मुकदमे लिखे जाएं, कोई सुनने वाला है नहीं। सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है भैया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति आप करोगे। अपने कार्यकर्ता का 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा, ना तो कोई मोदी लहर थी, ना यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री थे। 30,000 वोट से पूरे उत्तर प्रदेश में जीत के आया था और उसी सीट पर भाजपा 50,000 से 6 महीने पहले चुनाव हारी थी। जी जी जी। विधानसभा में 2012 में जी जी यादव विनोद बंसल चुनाव लड़े थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर काम करने का जो तरीका रहा, उनके सुख दुख में हम साथी रहे, तो बड़ा खराब। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा का जो अनुच्छेद का डंडा है वो केवल आप ही के ऊपर चला, दूसरों को नहीं? हाँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे मैं विपक्ष का कोई आदमी हूँ भाई। इतने तो आजम खान साहब पे मुकदमे लगे और उसके बाद में मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में उनके बाद में मेरे ऊपर लगे अपनी पार्टी में रहते हुए। तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या वो रह गया था? यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, सिर्फ अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी थाप, अपना अपना नाच कूद। तो आगे की रणनीति क्या है? रणनीति है, काम करेंगे संगठन के लिए। राष्ट्रीय लोकदल का झंडा उठाया है, तो इसे मजबूती से लोनी में नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी इस पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव आप लड़ेंगे, ये तो निश्चित है। अब ये चुनाव देखिए, चुनाव लड़ाने का काम पार्टी को होता है, पार्टी का निर्णय, पार्टी हाईकमान का निर्णय, संगठन का निर्णय। जो तय करेंगे उसको स्वीकार करेंगे। तो अब ये जो हालात बदले हैं, खासकर लोनी क्षेत्र की बात करें, क्या लगता है राजनीति जो लोनी की है वो किस करवट बैठेगी? अब ये तो जनता तय करेगी भाई। जनता तय करेगी कि किसको अपना प्रतिनिधित्व देना है। हम लोग तो बता रहे ना, पार्टी पहले तय करें, पार्टी तय कर देगी तो जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। लेकिन ये है कि मज़ा आएगा राजनीति करने का, मजबूती के साथ में फ्रंट फुट पे खेलेंगे। अब बेबाक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। जहाँ गलत चीज़ हो रही होंगी उनका विरोध किया जाएगा। धरने देने की आवश्यकता पड़ी, धरना देंगे। प्रदर्शन करने की बात हुई, प्रदर्शन करेंगे।
और लेकिन अब खुल के हम लोग राजनीति करेंगे, आप जैसे मनोज धामा का करता आया है। असली रूप देखने को मिलेगा। असली वाला रूप जो 10-12 साल में कहीं ना कहीं छुप गया था, वो असली रूप अब दिखाएंगे हम। अच्छा, जिस तरह से आप चेयरमैन रहे हैं, फिर आपकी पत्नी चेयरमैन है, फिर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़के, वो एक बहुत अपेक्षा से कहीं अधिक वोट जो लाई हैं, क्या मानते हैं पब्लिक का? नहीं, कम बहुत कम लाई है, ज़्यादा नहीं लाई। मनोज धामा बाहर होता तो जलवा कुछ और होता। उनका तो मकसद यही था भाई, क्योंकि आँखों की शर्म, व्यवहार और क्षेत्र में सक्रियता। एक तो वो महिला, वो कमज़ोर महिला नहीं थी, हाँ। बहुत बोल्ड महिला है। जी, जी, जी। और मुझे लग रहा है कि गाजियाबाद आसपास के जनपदों में इस तरह महिला का नेता नहीं है। मैं ये अपने मुंह से ये कहूँ तो ये होगा कि अपनी धर्मपत्नी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लोग जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कि जब उनका पति जेल में हो और दुखों का पहाड़ पूरे परिवार पे टूटा हो, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ में लोनी की आवाम के लिए, लोनी की जनता के लिए मजबूती से खड़ी रही। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऐसी महिला का। लोनी की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? लोनी की जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सही और गलत का निर्णय करें, अच्छे और बुरे का निर्णय करें। मैंने काम की राजनीति करी, मेरे काम को आप देखिए। मैं तो एक क्षेत्र के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ लाखों लोग रहते हैं, एक उपलब्धि भाजपा की नहीं है। एक उपलब्धि अगर मुझे गिना दे, मनोज धामा राजनीति नहीं करेगा, अपने कुर्ते को खूंटी पे टांग देगा। बॉर्डर क्षेत्र ऐसा है, इन्होंने वादे करे थे कि हम लोग नहर को पक्का कराएंगे, इन्होंने वादे करे थे कि हम बंद फाटक को खोल देंगे, इन्होंने वादे करे थे कि हम वो क्या नाम डिग्री कॉलेज बनाएंगे बॉर्डर क्षेत्र में। इन्होंने वादे, ना कोई स्कूल बना, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई डिग्री कॉलेज बना, ना कोई सड़क। दिल्ली सहारनपुर रोड की हालत देख लो। कहने को तो हमारे यहाँ ये बताते हैं, वो कौन सा मंत्रालय होता है सड़क वाला? जी जी, PWD। हाँ, पर सड़क परिवहन राज्य मंत्री, पता है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे पूछ। हाँ भैया, वो ऐसी की ऐसी सड़क है, 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा है, उस पर अगर आप चले जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे लंदन में आ गए। ये लंदन की बात करते हैं ना, तो मैं तो अभी एक तिरंगा यात्रा करी थी, वहाँ से माइक से कह रहा था जब गड्ढे से आए दिल्ली सहारनपुर रोड पे, मैं कहा भाई लंदन में आ गए, लंदन में। तो लोग हंसे, कह रहे यार ये पता नहीं तारीफ कर रहे हैं या ये बुराई कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन कोई उपलब्धि नहीं। मनोज धामा, रंजीता धामा के काम को छोड़ दे, कोई उपलब्धि भाजपा के पास नहीं है। लोनी के लिए विजन क्या है अब आपका? विजन, क्या सोचते हैं? सोच मेरी, मैं बड़ा सोचता हूँ हमेशा। नगर पालिका का चुनाव हम लोग जीतेंगे, विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को पटकने देने का काम लोनी के अंदर करेंगे। 2024 का चुनाव होगा तो उस 2024 के चुनाव में भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से भाजपा का सफाया होने वाला तय है। चलिए दोस्तों, आपने मनोज धामा जी को सुना। एक सत्य बात है कि उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है और उसके साथ निपट के आए हैं और संघर्ष आज भी कर रहे हैं, और संघर्षशील व्यक्ति का ही राजनीति में धरोहर होता है। मनोज जी की भी हमारी शुभकामनाएं हैं आगे की राजनीति के लिए। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवमी के अवसर पर गोरक्ष पीठ में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विधिवत दुर्गा पूजन किया व कन्याओं को भोजन कराया। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ पीठ की परंपरा का आस्थाभाव से निर्वहन किया। आज सुबह उन्होंने पीठ में मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव का विधि विधान से पूजन किया और अपने हाथ से भोज कराया। दक्षिणा देकर सभी की भावपूर्ण विदाई की। पूजन के इस अनुष्ठानिक कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों ने पूजन का प्रसाद ग्रहण किया।
सभी की वैसे ही भोजन कराकर विदाई की गई, जैसे 9 कन्याओं व 1 बटुक भैरव की। कन्या पूजन की शुरुआत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे हुई। पीठ के प्रथम तल पर मुख्यमंत्री योगी थाल सजाकर बैठे। बारी बारी से उन्होंने कन्याओं का पांव पखारा, तिलक लगाया और फिर आरती उतारकर चुनरी ओढ़ाई। इसके साथ ही मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना से शुरू हुआ नवमी पूजन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को नवरात्र के साथ साथ विजयदशमी की भी बधाई और शुभकामनाएं दी। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयदशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। एक युवक मुलायम सिंह को अपनी किडनी देने मेदांता अस्पताल भी पहुंचा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह खराब सेहत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती हैं, जहां डॉक्टर लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नज़र रख रहे हैं। अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। उधर जैसे ही मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने की सूचना उनके चाहने वालों को लगी तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र आशुतोष सिंह तो अपनी किडनी मुलायम सिंह को देने के लिए तैयार है। इसके लिए वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचा है। हम नौजवानों के, गरीब, शोषित, वंचितों के नेता हैं और उनको अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग असहाय हो जाएंगे। मैं यहाँ पे भाग के आया और मैं यहाँ डॉक्टरों से अभी जाके मिला भी हूँ और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि नेताजी हम लोगों के लिए भगवान है, भगवान के समान है। कितने लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया। उन्होंने इस भारत जैसे भूमि में कितने गरीब, शोषित, वंचितों के लिए कार्य किया। तो अगर उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ और मेरा अगर किडनी उनके किसी काम आ पाए तो डॉक्टरों से मैंने गुजारिश की, अनुरोध किया कि मेरी किडनी माननीय नेताजी को देने की कृपा करें और किसी भी तरह उनका जीवन जो है आप बचा लें। मैं यही निवेदन करता हूँ, ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि नेताजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। मैं आज रात्रि में मेदांता हॉस्पिटल बस इसीलिए आया कि अगर हमारे वजह से अगर नेताजी को कोई भी अगर थोड़ी सी भी राहत मिल पाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और धन्यवाद। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत करीब 3 साल से गड़बड़ चल रही है। वह माह में कभी 2 बार तो कभी 1 बार जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं, लेकिन अगस्त माह से उनकी हालत में लगातार गिरावट हुई है। यादव ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि कोई अस्पताल ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दीपक त्यागी की हत्या के विरोध में परिजनों ने मेरठ किठोड़ मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजन दीपक का कटा सिर लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। ये लोग इस घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड को लेकर परिजन और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। मोर्चरी से दीपक का सिर खजूरी में घर पहुंचा तो एक बार फिर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सिर डीप फ्रीज में रखकर किला रोड पर जाम लगा दिया। परीक्षितगढ़ सड़क पर सारी रात जमे रहे ग्रामीणों से दिल निकलते ही एसएसपी रोहित साजवान आज वार्ता करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे तो एसएसपी वापस लौट गए। जाम लगा रहे मांगेराम त्यागी, दीपक त्यागी आदि ने कहा कि घटना के खुलासे से परिजन संतुष्ट नहीं हैं।
खजूरी में धीरेन्द्र त्यागी उर्फ भगत जी के बेटे अमन उर्फ दीपक को 25 सितंबर को अगवा कर हत्या कर दी थी। हत्यारे सिर भी काटकर ले गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुख्य हत्यारोपित को बचाकर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हालांकि एसडीएम अखिलेश यादव व सीओ पूनम सिरोही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जाम खोलने की बात कही, जबकि ग्रामीण उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। भीषण जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया। किले से किठौर व मवाना के लिए वाहन निकाले जा रहे हैं, जबकि मेरठ की ओर से जाने वाले वाहनों को भावनपुर थाना क्षेत्र होते हुए गढ़ रोड पर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। लोनी नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा अपने पति मनोज धामा के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गई हैं। भाजपा का दामन छोड़कर आए मनोज धामा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। लोनी की चेयरमैन रंजीता धामा और उनके पति पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने भाजपा को जोर का झटका दिया है। धामा दंपति ने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी और डॉक्टर ईश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता में दोनों के पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। रंजीता जी हैं, वो एक बहुत ही प्रतिभावान, कर्मठ और जुझारू महिला है। ये उन्होंने साबित भी किया है। तो लोकदल में उनका आने पर स्वागत भी है और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से गाजियाबाद ही नहीं, गाजियाबाद जिले के आसपास भी लोकदल का पैरफेरिया बढ़ेगा, लोकदल मजबूत होगा और जो स्थिति आज प्रदेश में या देश में चल रही है, समझ था उनकी लिस्ट आप पढ़ देना, आपको देते अभी इनके साथ कुछ सभासद भी ज्वाइन करेंगे। वो भाजपा छोड़ते ही मनोज धामा ने पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे जनसेवा के लिए रालोद में आए हैं, जो भाजपा में रहकर संभव नहीं था। तो मैं हृदय से बहुत अंदर से दिल से खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जैसे कोई बंधन से या कोई कैद से छूटा हो, तो एक कैद से छूट के आए हैं हम लोग। और मैं रंजीता जी से बहुत डिस्कस करा कि हम लोगों को राजनीति के क्षेत्र में अगर जनभोगी जनसेवा करनी है तो उसके लिए हमारा अपने पुराने परिवार में लौटना बहुत जरूरी है। और आज देश को भी जरूरत है कि जिस तरह से किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की, व्यापारी त्रस्त है और सिर्फ हवा में काम हो रहे हैं, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ और उस समय रहा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के यहाँ सांसद थे राजनाथ सिंह जी। धामा दंपति के साथ लोनी के लगभग दर्जन भर सभासद भी आज भाजपा छोड़कर रालोद में शामिल हो गए। धामा के भाजपा छोड़ने से लोनी की राजनीति में एक अलग बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। बच्चों को शांति व सौहार्द का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक ही मारपीट पर उतर आए। मामला हमीरपुर के एक प्राथमिक विद्यालय का है, जहां 2 शिक्षिकाओं में किसी बात पर जमकर लात घूंसे चले। इस मामले में 3 शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है। शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों को एक सभ्य नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है, एक बेहतरीन नागरिक बच्चों को बनाए जाने का प्रयास किया जाता है, वहीं हमीरपुर के एक प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षिकाओं के बीच झगड़े ने गरिमा को तार-तार कर दिया। स्कूल में एक प्रधान अध्यापिका और परिचारिका के बीच जमकर लात घूंसे चले। स्कूल में ही दोनों आपस में भिड़ गईं। दोनों की ओर से गालियों के साथ मारपीट की गई। स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मेरे दोस्त ने मोबाइल ले लिया और ये मोबाइल मोबाइल लिए मेरा मोबाइल नहीं तो मिल है मेरा वाला। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। बीएसए ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया और जिस शिक्षिका ने वीडियो बनाया था उस पर भी कार्रवाई हुई है।
ये झगड़ा 2 शिक्षकों के बीच शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मधुबन बापू धाम में हुए डबल मर्डर के बाद एक मृतक के परिजनों ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के दौरान मारे गए सदरपुर निवासी ब्रजपाल की पत्नी और परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। मृतक की पत्नी ने एसएसपी से सुरक्षा देने की बात कही है और हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। इतना ही नहीं, ब्रजपाल के परिजनों ने इस घटना में मारे गए दूसरे मृतक विकास के पिता की ओर से जान का खतरा बताया है। मेरी ना है किसी से भी कोई दुश्मनी, मेरे तो बीच में गले गए, मेरे भैया बीच में चले गए, मेरे तो बिना उसके, बिना कसूर के मेरे बालक बयान हो गए। क्या मामला था? मामला छोटे भाइयों से पहले दोस्ती थी, उनसे वो था, अपना लेन देन भी था और आना जाना भी था। 3-4 महीने तो उसकी सेवा भी करी थी घर पे। फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी टूटी थी, फ्रैक्चर हुआ था उसके, सेवा करी थी 3 महीने, स्ट्रेचर लगा घर में लिख दिया था। आज उसने ऐसा कर दिया। बस आज उसने मेरा उनके चक्कर में मारने उन्हें आ रहा था। वो सवेरी धमकी भी दे के गया था, कहाँ है सोनू, कहाँ है सोनू, आज बचेगा नहीं हो, आज बचेगा नहीं। मारने वाला कौन था? मारने वाला विकास धमकी दे के गया था। विकास धमकी दे के गया था सुबह। वो यमराज मेरे सामने ही खड़ा था सुबह, जब धमकी दे रहा मुझे ना पहचान में आया। इनका तो कोई मतलब नहीं, मेरा कोई वास्ता ना, मैं तो अलग रहूं, मेरे बच्चों को लेकर मैं तो अलग रहूं, मेरा कोई वास्ता ना किसी से और ना मेरे आदमी का किसी से। एसएसपी ने पीड़िता की इस मामले में कार्रवाई और सूचना देने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देर रात कार में पंचर होने से परेशान एक परिवार के लिए कौशाम्बी पुलिस मददगार बनकर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने खुद से ही कार का पंचर ठीक कर परिवार को सकुशल रवाना किया। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा सेवा में तत्पर, इस स्लोगन को गाजियाबाद पुलिस काफ़ी हद तक सही साबित कर रही है। कल देर रात एलिवेटेड रोड पर एक परिवार की कार पंचर हो गई। देर रात कार पंचर होने से परिवार परेशानी में पड़ गया। ऐसे में कौशाम्बी थाना प्रभारी मुश्किल में पड़े इस परिवार के लिए संकट मोचन बनकर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने खुद ही कार का पंचर सही किया। देर रात पुलिसकर्मियों ने कार को सही सलामत गंतव्य की ओर रवाना किया। गाजियाबाद पुलिस के इस कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है। वहीं परिवार ने भी पुलिस का आभार जताया, जो देर रात उनकी सहायता के लिए पहुंची थी। रिपोर्ट। देवरिया के सीओ कार्यालय से रिश्वत लिए जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिश्वत लेने वाला बाबू उन पैसों में बड़े अधिकारियों के हिस्से की बात भी कह रहा है। रिश्वतखोर अब सरकारी कार्यालयों में बैठकर ही बेखौफ रिश्वत ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो देवरिया के सीएमओ कार्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें एक बाबू रिश्वत लेने के पीछे अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को भी रिश्वत का पैसा पहुंचाने की बात करता दिख रहा है। अच्छा रख लें, फिर हम नहीं रखेंगे, हम क्यों रखेंगे? हम जो सिस्टम है, जो अधिकारी को हमको देना है कि हम बोले कि रख लीजिए, हम रख लेंगे पॉकेट में अपने, हमारी औकात है ना सर। नहीं कहेगा तुमको, नहीं जानती होते जान लो। यहाँ पूरा सारा क्लेम निकालने का 10,000 रुपया फीस है, उसमें सारा क्लेम तुम्हारा निकालेंगे, हम लेंगे, खर्च हो जाएगा, हमको हिसाब देना पड़ेगा। हम कहीं नहीं करेंगे, जब तुम्हारा सारा कागज तैयार कराएंगे उसी दिन ले आकर रखेंगे, उसके बाद जो मेरा हिस्सा है देंगे अधिकारी, आपका है हमें, ठीक है को बता दे फोन से नहीं हम बता सकते हैं, इसकी बात पढ़े वाली सबके सामने नहीं है। फोन का युग है कि आज फोन किया जाए, एक कर्मचारी हो, तुम आ गई, तुम जान लिए अपना कागज पत्र सब जो है, भाई हो तो पूछे हैं ना उससे, नहीं अभी तो हम क्यों पूछते, उसका काम है, मेरे पास भेजेगा तो हम कहेंगे नहीं भेजे। 1,000 रुपया उनको उसके लिए भेजा था उस दिन, जो है जो लोड करता है उसको हम लोग 500 रुपया देते हैं लोड करा के, 1,000 दिलवा दिया, उसका हित है, वही मिर्जापुरी है, वो जौनपुरी है,
तो भाई उनका रिश्ता है, भिजवा दिए हम। हाँ नहीं, हम नहीं लेंगे बेटा, हम पैसा नहीं लेंगे। जिस दिन लेंगे पूरा लेंगे तो उस दिन काम कराएंगे। ठीक बाबा कमा करी दे दे। नहीं ठीक है, वही आ जाएगा, उसी समय देंगे। सारा काम तुम्हारा एक दिन में हम कराएंगे और हम लेके लफड़ा नहीं पाए, क्या लगा आज लगा कल लगा, लेके पॉकेट में खर्चा हो जाएगा शाम तक, उसके बाद से निकाल के फिर अपने पास से देना पड़ेगा। इस वीडियो के वायरल होने से पूरी यूपी के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी विभागों में बिना रिश्वत दिए काम करना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ पुलिस की रिश्वत लेने का एक अनोखा तरीका सामने आया है। पुलिस रिश्वत के पैसे लोगों से कबाड़ की ठेली में डलवा रही है। मामला सामने आने पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साहब गरीब आदमी क्या करेंगे। हाँ सिर्फ रख दो, चुप यार, चुपचाप रख दो, बस भाग गया बस। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, अब हमको रास्ता बता। लखनऊ पुलिस का एक कारनामा सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने लोगों से रिश्वत लेने का एक अलग ही तरीका ईजाद किया है। यहाँ एक चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान वाहन चालकों से पुलिस अवैध वसूली में भी जुट गई, लेकिन खुद पुलिस ने पैसे लेने के बजाय लोगों को कबाड़ की ठेली में पैसे रखने के निर्देश दिए। साहब गरीब आदमी क्या करेंगे। हाँ सिर्फ रख दो, चुप यार, चुपचाप रख दो, बस भाग गया बस। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, अब हमको रास्ता। इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। पुलिस की रिश्वत लेने का कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि पुलिस पर आए दिन इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।